हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा, अकाउंटेंसी एनसीईआरटी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कल पढ़ाया आपको पार्ट, उसी का आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो अलग अलग मेथड्स हैं वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसमें 3 मेथड है। पहला मेथड है आपका सिंपल मेथड। तो जो सिंपल मेथड है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा कभी, तो सिंपल उसकी जो ड्राइंग्स की अमाउंट होती है वो रख देते हैं। सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रख दिया जाता है, डिवाइड बाय 100 और इनटू जितना महीना है, जितने महीने का आपको निकालना है ड्राइंग्स उतने महीने का, और डिवाइड बाय 12 करके सिंपली इसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो एक पार्टनर ने साल में कई बार निकाला हो, अलग अलग इंटरवल्स में, कभी उसने 30 जून को निकाला हो, कभी 30 सितंबर को, कभी 1 अक्टूबर को, कभी 1 दिसंबर को, कभी 1 फरवरी को। तो अलग अलग ड्राइंग्स की अलग अलग इंटरेस्ट जो है फाइंड आउट किया कि फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स टिल द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कब से ड्राइंग्स निकाला गया और एंड कब हो रहा है। एंड हो रहा है आपका 31 मार्च को, यानी चाहे 30 अक्टूबर को निकाला जाए तो भी 31 मार्च, चाहे 1 अप्रैल को निकाला जाए तो भी 31 मार्च। मतलब कहने का मतलब था चाहे निकाला कब भी जाए लेकिन एंड हमेशा उसका लास्ट 31 मार्च को ही होगा। उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12 इनटू मतलब मल्टीप्लाई। ओके, सेकंड जो इसका मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड होता है इसमें आपको अलग अलग ड्राइंग्स नहीं निकालनी होती। क्यों नहीं निकालनी होती? क्योंकि प्रोडक्ट करके जितने भी ड्राइंग्स अलग अलग टाइम पे निकाली है उसका जो नंबर ऑफ मंथ्स है उससे मल्टीप्लाई करके सबका प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट करने के बाद उन सबको ऐड कर लिया जाता है, उसका टोटल कर लिया जाता है और उस टोटल को 1 मंथ का मान के किया जाता है। मतलब उस सब पूरे टोटल को ऐड कर लिया जाता है, मल्टीप्लाई करके जो उसका अमाउंट आता है उसको हम 1 मंथ के बेसिस पे फाइंड आउट करके निकालते हैं। ठीक है। Under this method, products are computed by multiplying the each set of drawing, यानी आपकी जो भी ड्राइंग की सेट है उसको उसके महीने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। फ्रॉम इट्स टाइम मंथली ड्यूरेशन, जो भी टाइम हो या उसका अगर कोई मंथली ड्यूरेशन है 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, तो उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। आफ्टर दैट products are added and interest is calculated on the are not required each time। तो इसमें जो है उसके बाद जो है आपका इसको प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया जाता है और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है। फॉर 1 मंथ बेसिस, 1 महीना वहां माना जाता है, मतलब सबको ऐड करके और 1 महीना माना जाता है। ठीक है। सेपरेट कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इस टाइम, हर एक बार अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी होती। जैसे कि सिंपल वाले में सारी कैलकुलेशंस को अलग अलग करके लास्ट में एक फाइनल मतलब सबको अलग अलग निकाल के एक टोटल आता है, उस टोटल को फाइंड आउट करके निकाला जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले ही प्रोडक्ट कर लिया जाता है। प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट को टोटल कर लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्मूले रख दीजिए तो ऑलरेडी जो अमाउंट वहां अलग अलग निकाल के ऐड करके आया है यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और इसको मैंने बताया कि आपको 1 मान लिया जाता है तो ये आपका आ जाएगा 1/12। इस तरीके से आपका ये 2 मेथड हो गए। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको तीसरा जो निकालना है वो है आपका एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड का मतलब होता है कि आपको इसमें अलग अलग टाइम मेंशन होगा, उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड व्हेन 3 कंडीशन होती है इसमें। 3 क्या 2 मान लीजिए कंडीशन होती है। पहला, देयर आर रेगुलर ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर, आपको पूरे साल भर रेगुलर ड्राइंग्स होनी चाहिए। मतलब चाहे क्वार्टरली निकालिए, चाहे मंथली निकालिए, चाहे ईयरली निकालिए, चाहे आप हर महीने की स्टार्टिंग में निकालिए, चाहे हर महीने के एंड में निकालिए, चाहे 6 महीने का निकालिए, चाहे 9 महीने का निकालिए, मतलब एक रेगुलरिटी ड्राइंग्स में होनी चाहिए साल भर में। दूसरा, जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो यूनिफॉर्म हो या इक्वल, मतलब हर साल, हर महीने, हर 6 महीने पे, 6 महीने की शुरुआत में, 6 महीने के अंत में, 6 महीने के मिडिल में, 9 महीने में, किसी भी ड्यूरेशन में जो ड्राइंग का अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है सेम होना चाहिए। एंड टाइम गैप इंटरवल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म और इक्वल, और टाइम गैप जो होना चाहिए वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। अगर टाइम गैप इक्वल नहीं होगा तो कहने का मतलब होता है कि वो जो इंटरेस्ट है, ये जो आपका एवरेज पीरियड मेथड है उसमें अप्लाई नहीं होगा, उसमें फिर आपका सिंपल या प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इसमें आपको जो ड्राइंग्स होती है वो लिख लीजिए। आफ्टर दैट आपका जो रेट है रेट अपॉन 100 कर दीजिए, और जो आपका एवरेज पीरियड है उसको लिख के और डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, क्योंकि हम उसको मंथ में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, वो चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 9 महीने का हो, चाहे वो साल भर का हो। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रिमेनिंग बचे साल भर में। सेकेंड, उसमें आप प्लस कर दीजिए मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, वो 2 आपको ले लेने हैं, और दोनों लेने के बाद क्या करना है? डिवाइड बाय 2 आपको कर देना है। तो जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 फिगर्स लिए, एक आपका पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, दूसरा लास्ट ड्राइंग के बाद आपके कितने महीने बचे। तो इस तरीके से आप जो है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, और उस एवरेज पीरियड को बस यहाँ पे आप रख देंगे। इसी से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो एवरेज पीरियड मेथड होता है इसमें लगभग 10-12 केस हैं, अलग अलग 10-12 केस है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे इन केसेस को सॉल्व करना है, कैसे कैसे ये जो एवरेज पीरियड आपको यहाँ पे निकालने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इसको कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।